कृष्णा मित्रों, जय जय श्री सीताराम। आइए देखते हैं आज हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में आज आप लोगों के समक्ष में एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी आप लोगों के समक्ष लाए हैं। दोस्तों, किसी ने कहा है जिंदगी एक हसीन किताब है, लेकिन साथियों एक बात पर ध्यान दें, कोई जरूरी नहीं कि इसके सारे पन्ने हसीन हों, सारे हिसाब से हों, सारे पन्ने हसीन हों और हमारे हिसाब से हों। ये जरूरी नहीं होता मित्रों। हमारे एक एक शब्द पर गौर करें। अगर कोई पन्ना ऐसा आ जाए जिसमें सहारे ना हो, सुकून ना हो, राहत ना हो, शांति ना हो, तो याद रखना दोस्तों, सब्र करना जिंदगी एक सड़क की तरह है। सब्र करना जिंदगी एक सड़क की तरह है। ये कभी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। इसी तरह से हमारे जीवन में भक्तों, साथियों, एक एक शब्द पर गौर करें। जरूरत है साथियों, एक एक शब्द पर गौर करने की जरूरत है। हर मनुष्य के जीवन में पता नहीं कितनी मोड़ें होती हैं, और ये हमारी किस्मत किस इंसान को कौन सी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे, ये कोई नहीं जानता। इसलिए धैर्य के साथ हमेशा चलते रहो। जीवन का सफर शांति और धैर्य के साथ में काटो। जीवन में कभी अशांति नहीं आनी चाहिए। आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मुश्किलें अगर दरवाजा खटखटाएं तो कभी डरो मत। मुश्किलें अगर दरवाजा खटखटाएं तो कभी डरो मत। साथियों, निडर होकर अपना दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी भेष बदलकर आपके पास आती है। याद रखना कि जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे दुखी होता है। जीवन में हमें कभी खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जो लोग जीवन में खाली बैठते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। अगर आपसी खाना चाहते हो तो आप हर गलती आपको सबक देती है। अगर आप सीखना चाहो तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, इसीलिए आज आप लोगों के समक्ष में एक ऐसी कहानी के माध्यम से समझाने के लिए जा रहा हूं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि हमारे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत सुंदर कहानी है, जो कहानी आपको बहुत कुछ सीख देगी। ये कहानी आपका जीवन बदल सकती है। तो सभी भाई बहन ध्यान लगाकर सुने। आइए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मित्रों, कहानी क्या है? कहानी है, एक घर में 5 दीप जल रहे थे, 5 दिया जल रहे थे। इतने में पहले दिए ने कहा, इतना जलकर मेरी रोशनी की कोई कदर नहीं। मैं जलता हूं और मेरी रोशनी की कोई कदर नहीं। मैं तो जलकर क्या करूंगा? इससे अच्छा तो मुझे बुझ जाना चाहिए। इससे अच्छा तो मुझे बुझ जाना चाहिए। इतना कहकर वो दिया बुझ गया। दोस्तों, जानते हो वो दिया कौन था? वो दिया था उत्साह, उत्साह का प्रतीक। दोस्तों, उसे देख जब वो पहला दिया बुझा तो दूसरा दिया बोला, अब हमें भी बुझ जाना चाहिए। दूसरा दिया कहने लगा, अब हमें भी बुझ जाना चाहिए, क्योंकि वो दिया था शांति का प्रतीक। जब उत्साह का दीप बुझ गया तो जो शांति का प्रतीक था
उसने भी सोचा, दुनिया को मैं शांति देता हूं, फिर भी लोग हिंसा करते हैं, समाज में अशांति फैलाते हैं। यह कहकर दोस्तों दूसरा दिया भी बुझ गया। यह देखकर तीसरा जो भाईचारे का दिया था, उसने सोचा जब उत्साह और शांति का दिया बुझ गया तो हम जल करके क्या करेंगे, हम तो जल ही नहीं सकते हैं। अब वो भी बुझ गया। दोस्तों, पहला दिया उत्साह का वो भी बुझ गया, दूसरा दिया शांति का वो भी बुझ गया, तीसरा दिया जो भाईचारे का था वो अब भला कैसे रोशन रहता, वो भी बुझ गया। जब तीनों दिए बुझ गए, अब चौथा दिया, जब तीनों दिया जब बुझ गए तो जो चौथा दिया जो एकता का प्रतीक था वो भला कैसे जलता रहता, वो भी बुझ गया। और साथियों, जब हमारे अंदर से एक एक शब्द पे गौर करें, कहते हैं साथियों जब हमारे अंदर से उत्साह का दीप बुझ जाता है तो उसके साथ साथ शांति का भी दीप बुझ जाता है। दोस्तों, जब उत्साह और शांति का दीप बुझ जाता है तो भाईचारे का भी दीप नहीं रोशन हो सकता। इसलिए उत्साह का दीप अपने मन से कभी ना बुझने दें, क्योंकि उत्साह का दीप हमारे शांति और भाईचारे के दीप को जगमगाता है। और जब हमारे मन में उत्साह और शांति का दीप जलता तो एकता और संगठन का दीप जगमगाता है। दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात यह है, अगर हमारे ये सब दिए बुझ जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। तो मित्रों, हमारा ये कहना कि आप घबराएं नहीं, अगर ये सब दीप बुझ गए तो कोई ऐसा उपाय बचा है जिससे ये दिए फिर से जल उठें। तो साथियों, एक बात का ध्यान रखो, उसी घर में एक दिया और जल रहा था। मैंने अभी आपको बताया कि एक घर में 5 दिए जल रहे थे, एक जो उत्साह का प्रतीक, दूसरा जो शांति का प्रतीक और तीसरा दिया जो भाईचारे का प्रतीक और चौथा दिया जो एकता का प्रतीक। अब वो चारों दिया तो बुझ गए। जब उत्साह का दीप बुझा, उसके साथ साथ शांति का भी दीप बुझ गया, शांति के साथ साथ भाईचारे का भी दीप बुझ गया, भाईचारे के साथ एकता का भी दीप बुझ गया। इसलिए अपने मन में हमेशा उत्साह का दीप जलाते रहो। हर किसी से प्रेम की भाषा बोलना, हर किसी से हंस के बोलना, मुस्कुरा के बोलना, उत्साह का दीप हमारे अंदर जलता रहे तो शांति आती है, शांति का दीप जलता रहता है, शांति के साथ साथ भाईचारे का भी दीप जलता रहता है, और भाईचारे का जब दीप जलता है तो एकता का भी दीप जगमगाता रहता है। अब बात इस बात की है कि उसी घर में एक 5वां दिया और जल रहा है। अब उस घर में एक बच्चा आया, उसने देखा सारे दीप बुझे पड़े हैं, एक ही दिया जल रहा है और वो उसके साथ खेलने लगा। और उस बच्चे ने उसी दिया से चारों दियों को रोशन कर दिया। दोस्तों, जानते हो वो दिया कौन सा था? वो दिया था उम्मीदों का। तो याद रखो, हमारे जीवन में हमेशा उम्मीदों का दिया वो जलता रहता है, और जब उम्मीदों का दिया को हम जलाते हैं उसी से सारे दिए जल उठते हैं। हमें अपने जीवन में बाकी 4 दिए बुझे पड़े थे, उन सबको रोशन कर दिया। साथियों, आप जानते हैं वो दिया कौन सा था? अगर नहीं जानते हो तो सुनो, वो दिया था उम्मीदों का, और उम्मीदों के दिया ने भी सारे दिए जला दिए। इसलिए मित्रों, हमें अपने जीवन में कभी उम्मीद का दिया नहीं बुझने देना चाहिए। हर कदम पर संघर्ष करो, चलते रहो, क्योंकि ये जीवन एक संघर्ष है। हमारा ये वीडियो बनाने का केवल एक ही मतलब है, क्योंकि साथियों, जीवन में एतबार होता है। एतबार का मतलब होता है विश्वास। इसलिए घर में अगर शांति चाहते हो
तो भाई को भाई पर विश्वास होना चाहिए, पिता को पुत्र पर विश्वास होना चाहिए, पति को पत्नी पर विश्वास होना चाहिए, पत्नी को पति पर विश्वास होना चाहिए। और जब विश्वास होता है तो उस घर में सुमत होती है, और जहां सुमत होती है उसी घर में भक्तों मंगलाचार होता है, और जहां मंगलाचार होता है तो उसी घर के लोगों की बुद्धि बिल्कुल ठीक रहती है। और बुद्धि जब ठीक रहती है तो ऐसे घर में भगवान की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, और गुरु की कृपा होती है तो उस घर से कोई सुख छीन नहीं सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा उम्मीदों का दिया जलाते रहना चाहिए। अगर हमसे कोई नाराज है तो उम्मीद मत तोड़ो कि वो हमसे नाराज ही रहेगा, नहीं, हमें उसे मनाना चाहिए। घर परिवार में अगर कोई नाराज है तो उसे मनाओ, और प्रेम का दीप सबके अंदर जलाओ, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दुनिया में भक्तों ना कुछ लेकर के आए हो, ना कुछ लेकर के जाना है, एक दिन सब कुछ ही पड़ा रह जाएगा। इसलिए हम सबको ये सोचना चाहिए कि जो प्रेम का दीप है वो सबके हृदय को जगमगा देता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भी आप लोगों के समक्ष में ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो हम पहुंचाते रहें। जय जय श्री सीताराम।